एक भी कचौड़ी हमारी फटी नहीं है, बहुत बढ़िया से तैयार हो गई है देखिए। और तेल भी जो है ना ख़राब नहीं हुआ। इस तरीके से आप बनाओगे कचौड़ियाँ तो बिल्कुल भी तेल ख़राब नहीं होगा और फटेंगी भी नहीं। और यहाँ पर जो मेरी कचौड़ी देखिए कितनी फुली फुली बनी है। तो कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है ये गेहूं का आटा और इसमें हम डालेंगे नमक। नमक हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, जैसे हम पराठे बनाते हैं नमकीन, तो उस तरीके का हमने नमक डालना है इसमें। अब यहाँ पर हमने जो आटा लिया है इसमें मैंने तेल नहीं डाला और इसको हमें गुनगुने पानी से गूँथना है आटे को। और आटा हमने इस तरीके का गूँथना है, ना तो ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा सॉफ्ट, हमने बीच का आटा लगाना है। तो धीरे धीरे करके इसको पानी को हम डालेंगे और बढ़िया सा जो है ना आटा लगा के तैयार कर लेंगे। आटा लगाने के लिए मुट्ठियाँ बांध के और इस तरीके से हम गूँथ के इसको तैयार कर लेंगे। आप जितनी मुट्ठियाँ आप इसमें मारोगे हाथों से इस तरीके से गूँथोगे तो आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और इतना बढ़िया आटा लग के तैयार हो जाएगा, इतना चिकना कि आप ये देखिए जो मेरा आटा है ये कम से कम 6 से 7 मिनट में आटा आपका तैयार हो जाएगा कचौड़ियों का। इस तरीके से जो है मैं आपको बता रही हूँ, जब भी हम आटा लगाते हैं रोटी का इससे थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगता है कचौड़ियों का और पराठों का। तो यहाँ मैंने आटा बिल्कुल तैयार कर लिया। अब इसको हम 20 मिनट रेस्ट पर रख देते हैं, आटा फूल के तैयार हो जाएगा। तब तक हम जो है पिट्ठी बना लेते हैं आलू की। तो यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, तो इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। और आलूओं को थोड़ा सा गर्म आलू होने चाहिए जब आप फोड़िएगा, इससे हमारा जो आलू है ना बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाता है। और आप ठंडे आलूओं को फोड़ोगे तो जो है ना आपकी कचौड़ी बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनेगी और इधर उधर से आलू जो है लिख लेगा। तो यहाँ पर हमने डाला है नमक, मिर्ची, धनिया और 1 चम्मच सौंफ। और ये डाल रहे हैं हम 1 चम्मच गरम मसाला। यहाँ पर आधा चम्मच चाट मसाला लिया है हमने। मैं यहाँ पर अमचूर नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने चाट मसाला डाला है। अब यहाँ पर मैंने डाल दी है हींग थोड़ी सी आप पराठे या कचौड़ी बनाओ उसमें डालिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर मैंने डाली है ये प्याज और अदरक और हरी मिर्ची। और यहाँ पर लिया है हमने ये हरा धनिया। अदरक हमने बहुत ही बारीक काट रखा था और प्याज को भी हमने बहुत बारीक काट रखा था। अब जिस सभी मसालों को हमने जितने मसाले डाले हैं इनको हम आलू के साथ बढ़िया से मिक्स कर देंगे। इसका हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसको हाथों से अच्छे से मैश कर लेना है क्योंकि इसमें जो है ना मोटा मोटा आलू नहीं होना चाहिए। अगर मोटा आलू रहा तो आपकी कचौड़ी से फट के बाहर हो जाएगा और तेल आपका सारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमने लेनी है जिस तरीके से हम पूड़ियाँ का आटा लेते हैं उस तरीके से आपने आटा लेना है। यहाँ पर ये देखिए आटा मैंने इतना सॉफ्ट लगाया है कि हमारा आसानी से जो है ना आटा अंगूठे से हम जिस तरीके से कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से फैल रहा है आटा। अब यहाँ पर हम देखिए 1 चम्मच हमने ये आलू की पिट्ठी लेनी है और इसमें भर देनी है। और आप देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है आपने। और इसको बचे हुए आटे को हम अंदर की तरफ इस तरीके से कर देंगे। और यहाँ पर इसी तरीके से आपने बना के रख लेनी है। पहले आप जो है ना 10 से 12 कचौड़ियाँ भर के तैयार कर लीजिएगा। फिर से हमने आटा लेना है थोड़ा सा। जब मैं पहले स्टार्टिंग में कचौड़ियाँ बनाती थी तो मेरी कचौड़ियाँ हमेशा फटती थी। तो मैंने अपनी मम्मी को कचौड़ियाँ भरते हुए देखा था तो उनकी कचौड़ियाँ कभी नहीं फटती थी। तो मैंने ये जो है ना उन्हीं से सीखी थी कचौड़ियाँ भरना। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ इसी वजह से क्योंकि हम अक्सर आटा हमेशा टाइट लगा देते हैं तो हमारी कचौड़ियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तो इसी तरीके से मैं सभी कचौड़ियों को पहले तैयार कर लेती हूँ और फिर हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। तो मैंने आपको 2-3 कचौड़ियाँ भर के बता दी हैं आपको किस तरीके से भरनी है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सभी कचौड़ियों को ये भर के तैयार कर लिया। अभी तो और हैं जो मैंने उनको भी भर के तैयार कर लिया था।
अब हमने एक एक कचौड़ी को लेना है यहाँ पर, और चाहो तो आप इसको बेल सकते हो, लेकिन वरना इसको हाथ से भी आप जैसे भटूरे बनाते हैं पीट के हाथों से, इस तरीके से आप इस कचौड़ी को बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसा बेलन से बेलना चाहते हो तो आप उस तरीके से बेल लीजिएगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, और बहुत ही हल्के हाथों से आपने ये कचौड़ियों को बेलना है। और एक और आपको मैं बात बताऊंगी, अगर बाई चांस आपकी कचौड़ी फट भी जाती है तो आप कचौड़ी को जो है ना तेल में जब डालोगे ना, तो जिस साइड से कचौड़ी आपकी फटी है उसी साइड से आपने पहले डालनी है। इससे हमारी जो कचौड़ी में से देखिए मेरी जो कचौड़ी फटी हुई है, अब मैं इसको जो है ना इसी साइड से पहले डालूंगी। तो चलिए, अब यहाँ पर हमने कर दिया है तेल गरम, और तेल हमें जो है ना ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, मतलब मीडियम गैस छोड़ दीजिएगा। और मैं सबसे पहले जो है ना डाल के देख रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे तेल बिल्कुल जिस तरीके से हमें चाहिए था तेल उतना ही गर्म है। तो अब यहाँ पर हम एक एक करके कचौड़ियों को छोड़ देना है। जितनी आप कढ़ाई में डालना चाहो उतनी डाल दीजिएगा। जितना तेल होगा तो कचौड़ी भी थोड़ी सी ज़्यादा उसमें कढ़ाई में आ जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर खूब सारा तेल ले रखा है, और मैं इसमें 4 कचौड़ियाँ डालूँगी। और देखिएगा कचौड़ी से में एक भी नहीं फटेगी और तेल भी मेरा गंदा नहीं होगा। आप यहाँ पर सूखा आटा नहीं लगाइएगा। सूखे आटे से क्या होता है कि जब भी हम सूखा आटा लगाते हैं ना तो तेल सारा गंदा हो जाता है और वो काला काला हो जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से हमने अलट पलट करके कचौड़ियों को सेक लेना है। तो देखिए जहाँ से मेरी कचौड़ी फटी थी मैंने उस साइड से पहले डाला था, तो मेरा तेल बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर मेरी जो है ना फर्स्ट राउंड मैंने सेक लिया है। अब मैं दूसरा राउंड डाल रही हूँ, और कहीं से भी मेरी कचौड़ी से आलू नहीं निकला। इसी तरीके से हमने सभी कचौड़ियों को तैयार कर लेना है। और फिर देखिए कितनी फूली फूली कचौड़ियाँ बनी हैं। आप आलू और आटे का ध्यान रखिएगा। आलू जो है ना आपने हल्का सा गर्म ही फोड़ना है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी इतनी बढ़िया से कचौड़ी जो है ना बनके तैयार हो चुकी है। मैंने सभी कचौड़ियों को बना के तैयार कर लिया है। और ये देखिए कोई भी कचौड़ी मेरी कहीं से फटी भी नहीं है। और अगर फट भी जाती है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया है आप उस तरीके से कचौड़ियों को बनाइएगा। आपका तेल बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और ऑयली भी नहीं होंगी। तो यहाँ पर ये देखिए जो मैंने आपको आलू का बताया था, आप चाहो तो इसको चम्मच से जो है ना आलू को निकाल सकते हो। मतलब इस तरीके से हमने जो है ना कचौड़ियों को बनाया है और आपसे शेयर किया है। तो आप देखिए कोई भी कचौड़ी मेरी कहीं से फटी नहीं है और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको मेरी कचौड़ियों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए रुपेश की रसोई में।